हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिसे इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा ठग माना गया है। इतना ही नहीं, और इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि जब से इंडिया का निर्माण हुआ है 1947 से लेकर अब तक ऐसा कोई शख्स धरती पर पैदा ही नहीं हुआ जो उसकी तरह सोच सके। इसके साथ साथ ये इंडिया का पहला आदमी था जिसे इंडिया के इतिहास में असली ठग का नाम दे दिया गया था। तो चलिए आज इस वीडियो में हम उसके बचपन से लेकर उसकी मौत तक की सारी कहानी के बारे में जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस शख्स का नाम है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, लेकिन पूरी दुनिया भर के लोग इसे नटवर लाल के नाम से जानते हैं और इसे इंडिया का असली ठग भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करेंगे कि इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या किया कि पूरे इंडिया के इतिहास में इसे एक ठग का नाम दे दिया गया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में ये एकलौता आदमी था जिसने इंडिया में 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को बेच दिया था, वो भी सरकार की नाक के नीचे से। तो चलिए अब हम उसके बचपन के बारे में विस्तार में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नटवर लाल का जन्म 1912 में हुआ था, जो कि बिहार में हुआ था, और उसके गांव का नाम बांगड़ा है और उसके पिता एक स्टेशन मास्टर थे। नटवर लाल के परिवार में ये 3 भाई थे और नटवर लाल अपने दोनों भाइयों से सबसे बड़ा था। तो चलिए अब हम नटवर लाल की उस ज़िंदगी के बारे में जानते हैं जब उसने जुर्म की दुनिया में अपना पैर रखा था। तो सबसे पहले नटवर लाल को अपनी काबिलियत का तब पता चला था जब वो अपने एक पड़ोसी के साथ बैंक में पैसे जमा करवाने गया था और उसने अपने पड़ोसी के खाते में से 1000 रुपये निकाल लिए थे, वो भी अपने पड़ोसी को बिना पता चले। उसके बाद नटवरलाल 1000 रुपये लेकर अपने प्रदेश बिहार से कोलकाता चला आया था। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले उसने अपनी कॉमर्स की डिग्री पूरी की और साथ साथ स्टॉक मार्केट में काम करने लगा। तो चलिए आगे हम उसके करियर के बारे में जानते हैं कि कैसे वो एक आम आदमी से इतना बड़ा ठग बन गया। तो नटवर लाल ने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम अपने पिता की वजह से रखा था। अगर कहा जाए तो उसने पहला कदम अपने पिता की सहायता से रखा था। तो सबसे पहले नटवर लाल ने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम अपने पिता की मदद से रखा था, क्योंकि उसके पिता रेलवे में नौकरी करते थे। तो सबसे पहले उसने अपने पिता की मदद से रेलवे के बारे में जानकारी इकट्ठी की। उसके बाद उसने बैंक के बारे में सभी जानकारी इकट्ठी की कि कैसे बैंक में सब काम किए जाते हैं। ये दोनों काम सीखने के बाद नटवर लाल ने जाली दस्तावेज तैयार करने शुरू कर दिए और इसके साथ साथ वो मशहूर लोगों के हस्ताक्षर करना भी सीख गया था। तो चलिए अब हम नटवर लाल के ऊपर दर्ज केस के बारे में बात करते हैं और उसे कितनी बार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो सबसे पहले नटवर लाल को 1937 में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसने रेलवे से 9 टन लोहे को चुराया था, जिसके बाद उसे जेल में भेज दिया गया। और उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और बताया कि नटवर लाल रोज़ प्रोस्टिट्यूट के पास जाता था और उन्हें नींद की चीज़ पिलाकर उनके पैसे और जेवर लूट के भाग जाता था। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ नटवर लाल ने बहुत सारी दुकानें भी लूटी। इसके साथ साथ वो बाहर देशों से आए लोगों को भी लूटता था। इसके बाद जेल से बाहर आने के बाद उसने 1950 में पंजाब नेशनल बैंक को भी लूटा था, जिसमें तकरीबन उसने 6.5 लाख रुपए लूटे थे। और इतना ही नहीं, उसकी लूट में इंडिया के जाने पहचाने लोग भी शामिल हैं, जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी,
माना जाता है कि नटवरलाल ने इन 3 बड़े लोगों को भी बहुत बड़ा चूना लगाया था। अकेले बिहार में ही उसके ऊपर 14 केस दर्ज थे और नटवरलाल को उसकी ज़िंदगी में उसे 9 से 10 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वो जेल को तोड़कर भाग जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नटवरलाल को आखिरी बार गिरफ्तार तब किया गया था जब उसकी उम्र 84 साल की थी और वो एक व्हीलचेयर की मदद से इधर उधर जाता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो जेल तोड़ने में सफल हो गया और ये आखिरी बार था जब वो जेल तोड़कर भागा और उसके बाद किसी को दिखाई नहीं दिया। आखिरी बार अपनी ज़िंदगी में जेल से भागने के बाद उसे जून 24, 1996 को आखिरी बार न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा गया था, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद 25 जुलाई 2009 को जब वो 97 साल का था उसकी मरने की खबर आई थी, लेकिन गायब होने से पहले उसने अपने प्रदेश बिहार में गरीब लोगों को 100-100 रुपये बाँट कर गया था। इन्हीं सब बातों की वजह से उसे इंडिया के इतिहास में एक कॉन मैन का नाम भी दिया गया था। अगर हम कॉन मैन का मतलब समझे तो कॉन मैन एक ऐसे आदमी को कहा जाता है जो कि अपनी चालाकी से बड़ी ही आसानी से किसी भी व्यक्ति को लूट लेता था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।